अपने हाई स्कूल के बाद मैं जिस हाउस में शिफ्ट हुआ था कॉलेज जाने के लिए, वो एक काफ़ी छोटा पुराना घर था जो कि एक ऐसे टाउन में था जो सिविल वॉर से भी पहले बना था। मैं वहाँ पे 3 और लोगों के साथ रहता था क्योंकि उस घर का रेंट काफ़ी ज़्यादा था, पर हम लोग आपस में मैनेज कर लेते थे। वो घर एक काफ़ी ऊंचे पहाड़ पे बना था और उस घर के आगे और पीछे एक ड्राइववे था जो कि काफ़ी अच्छा था। उस घर में एक बेसमेंट भी था और वो घर एक ऐसे आदमी का था जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी। होम ओनर ने हमसे कहा था कि ऊपर के सारे फ्लोर की हमें एक्सेस थी, पर बेसमेंट में जाना हमें अलाउड नहीं था क्योंकि वहाँ पे होम ओनर की काफ़ी सारी काम की चीज़ें रखी हुई थी। हमें इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं थी। हमारा घर और काफ़ी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के पास था, तो जब भी हमें पार्टी करनी होती थी हम यहीं पे कर लेते। सारी चीज़ें सही चल रही थी जब तक काफ़ी अजीब चीज़ें होना स्टार्ट नहीं हुई। पहले तो हमें समझ में नहीं आया क्योंकि पहले चीज़ें थोड़ी नॉर्मल थी। मेरा एक रूममेट जब भी बाहर जाता था वो लाइट्स ऑफ करके जाता, पर जब वापस आता तो लाइट्स उसे हमेशा ऑन मिलती। उस टाइम वो घर पे अकेला होता। वॉशरूम से नल के ऑन या ऑफ होने की आवाज़ जहाँ पर कोई भी नहीं होता था। हमने थोड़ी रिसर्च की और पाया कि पाइप में वाटर प्रेशर की वजह से ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है और साथ ही पावर स्विचेस की लूज फिटिंग की वजह से भी ऐसा हो सकता है। पर चीज़ें काफ़ी ख़राब होती गई। एक दिन मेरा रूममेट जो शॉवर लेके बस निकला था मिरर के पास जाता है। उस टाइम वो घर में अकेला था कि तभी वो देखता है कि पीछे से एक बंदा शॉवर से बाहर निकल गया। वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो पूरे घर की तलाशी लेता है। सेम एक दोस्त जिसकी पॉकेट में चाबी और नाइफ थी, वो उसे बाद में माइक्रोवेव में रखी हुई मिली, जो कि कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता ऐसा क्यों हुआ। एक दिन मैं काफ़ी थका हारा लाइब्रेरी से वापस आया था। मैंने देखा कि घर में कोई नहीं था और घर के सामने एक चेयर रखी हुई थी। मैंने उस चेयर के ऊपर अपनी बुक्स रखी और अपनी कीज से डोर को खोलने लग गया। मैं जैसे ही बुक उठाने के लिए वापस से झुका, मैंने देखा कि किसी ने अंदर से गेट लगा दिया। ये देख के मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया क्योंकि उस वक्त मैं अकेला था। हालांकि मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, पर उसी रात हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज था। हम लोग साथ में बैठ के टीवी देख रहे थे कि तभी हमें गेट के खुलने की आवाज़ आई और साथ ही में किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। हमने इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश की, पर हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पा रहे थे और हमने आपस में बातचीत करके कंफर्म किया कि ये एक्चुअल में उसी चीज़ की आवाज़ थी। फिर से हमें गेट के खुलने और बंद होने की आवाज़ आई जिसने हमें काफ़ी ज़्यादा डरा के रख दिया और हम लोग चाह रहे थे कि हम इस घर से जल्द बाहर निकल जाए। उसी रात हमें घर से गैस की काफ़ी तेज़ स्मेल आई जिसकी वजह से हमने अथॉरिटीज़ को कॉल किया, जिसके बाद अथॉरिटीज़ तुरंत आ गई और उन्होंने पूरे घर को अच्छे से एग्जामिन किया, पर उन्हें घर के अंदर कोई भी गैस लीक का साइन नहीं मिला, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। तभी एक ऑफिसर ने हमसे कहा कि उन्हें बेसमेंट चेक करना है। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं था, हम भी जानना चाहते थे कि एक्चुअली में बेसमेंट में है क्या, तो हमने उन लोगों के लिए बेसमेंट खोल दिया। वहाँ पे हमें एक बाइक रखी हुई मिली जिसके नीचे काफ़ी सारा मोटर ऑयल था। ये देखने में काफ़ी अजीब बात थी कि इतनी अच्छी बाइक काफ़ी टाइम से यहाँ पे रखी हुई थी। उसके बाद हमें अथॉरिटीज़ ने बताया कि वहाँ पे हमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखा। हम जब उस बेसमेंट में आगे गए तो हमें काफ़ी सारे कैंड फूड के बॉक्सेस दिखे, जो देख के हम काफ़ी शॉक रह गए। पर हमें वहाँ पे एक और चीज़ मिली जो कि कुछ गैस प्रोडक्शन जैसी चीज़ लग रही थी। जनरली ये चीज़ फैक्ट्रीज में होती है जो कि गैस प्रोड्यूस करती है। जब उस मशीन से लगे हुए पाइप की एग्जामिनेशन की गई तो हमें पता लगा कि वो इस घर के पूरे वेंटिलेशन सिस्टम में थी, यानी कि उस मशीन से कोई गैस प्रोड्यूस करके हमको जान से मारने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि जब उस गैस का एग्जामिनेशन हुआ तो पता चला कि वो काफ़ी जहरीली गैस थी, पर कम अमाउंट में रिलीज़ होने की वजह से हम सब लोग जिंदा बच गए। हम सब ने डिसाइड किया कि जैसे ही हमारी घर की लीज ख़त्म होगी हम तुरंत ही इस घर से मूव आउट हो जाएंगे, क्योंकि हम में से कोई भी इस घर में नहीं रहना चाहता था। हालांकि मैं ही आखिरी बंदा था जिसकी लीज सबसे ज़्यादा बची हुई थी। मुझे वहाँ पे 7 दिन अकेले ही काटने पड़े। मैं अभी भी सोचता हूँ कि उस घर में, उस बेसमेंट में कोई चोरी छुपे रह रहा था और वो एक ऐसा बंदा था जो कि हमारी चीज़ें यूज़ कर रहा था, हमें इतने दिनों से डरा रहा था और अब वो हमें एंड में मारना भी चाह रहा था। मैं सोचता हूँ क्या होता अगर मेरी लीज सही टाइम पे ख़त्म नहीं होती तो।